हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम केलिवा। आज बेटा हम जो टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड, उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने बेटा लास्ट लेक्चर में बात की थी कि भाई कितने टाइप के कोवलेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए प्रिपेयर होंगे। उसमें मैंने सिर्फ कैटेगरी नंबर ए आपको बताया था, बट कुछ और कैटेगरीज बची हुई है। जैसे जैसे एटम से और भी ज्यादा आते जाएंगे, मल्टी एटॉमिक केसेस होते जाएंगे, तो उन सबको कैसे प्लॉट किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैटेगरी नंबर बी। कैटेगरी नंबर बी, कैटेगरी नंबर बी क्या थी बेटा स्ट्रक्चर से ड्रॉ करने के लिए? जिसमें दो से ज्यादा टाइप के एटम्स होते हैं, दो से ज्यादा टाइप के एटम होते हैं। अच्छा, इस पे जाने से पहले एक छोटा सा कैटेगरी नंबर ए का पहले मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूं। जस्ट कैटेगरी नंबर ए का मैं एक आपको रिव्यू दे देता हूं, जिसमें एक चीज बच गई थी, वो भी पूरी हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल कैटेगरी नंबर ए का ले लेते हैं बेटा। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास SO3, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, कैसे बनाएंगे? मैंने आपको क्या बताया था कि स्टेप नंबर 1 होता है सेंट्रल एटम सिलेक्ट करना। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? सेंट्रल एटम है सल्फर। अब इस सल्फर के सराउंडिंग में हमें 3 ऑक्सीजन को अरेंज करना है। ये 3 ऑक्सीजन अरेंज हो गए। अब आगे क्या करोगे बेटा? सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दोगे। सल्फर में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? अरे सल्फर और ऑक्सीजन सेम फैमिली के मेंबर हैं, ग्रुप 16 के मेंबर। ग्रुप 16 का मतलब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 15 का मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 17 का मतलब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई नहीं, पीरियोडिक टेबल मैंने अभी नहीं बताया, लेकिन इतना तो आइडिया होगा ना बेटा जो है। सो इसमें भी 6, इसमें भी 6। पहले सबके इलेक्ट्रॉन को शो कर देते हैं। देखो, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। याद रखो 6 हो गई आपके पास। ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन की भी 1 2 3 4 5 6। इस ऑक्सीजन में भी 1 2 3 4 5 6। यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, और ये तो 6 है ही आपके पास। अब मैंने क्या बताया था? सेंट्रल एटम पहले किसी एक सराउंडिंग एटम के साथ बॉन्ड स्टार्ट करेगा। किसके साथ? जिसको कम की जरूरत है। अगेन बात यह आती है कि यहां पर इसको भी 2 की जरूरत है, इसको भी 2 की जरूरत है, इसको भी 2 की जरूरत है। तो यहां तो एक ही जैसे केसेस है, किसी भी एक ऑक्सीजन से स्टार्ट कर देते हैं। सपोज मैं इस ऑक्सीजन से स्टार्ट कर रहा हूं, इसको 2 की जरूरत है, इसको 2 की जरूरत है, और खासी साथ ही साथ बात क्या हो रही बेटा कि यहां पर सल्फर को भी 2 की जरूरत है। सो जैसे इसके साथ सल्फर बॉन्डिंग करेगा, ऑक्टेट इमीडिएटली कंप्लीट हो जाएगा। सो देखो कैसे करेंगे भाई। यहां पर जो है, इसने कहा कि भाई मुझे 2 की जरूरत है, कह रहा मुझे भी 2 की जरूरत है। दोनों के बीच में 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। इसके हो गए 6 + 2 8 पूरे, और इस सल्फर के हो गए 6 + 2 8 पूरे। इसका 8 पूरा हो गया सेंट्रल एटम का। अब इसका क्या होगा? इसका मतलब तो मॉलिक्यूल खाली SO होना चाहिए। हम ड्रॉ करें SO3। तो अब क्या होता है बेटा कि ये कहता है यार मुझे 2 की जरूरत है। अब सल्फर आ जाता है भाई अपनी उसमें अकड़ में। सल्फर कहता है नहीं, मेरा तो ऑक्टेट पूरा हो गया, मुझे तो नहीं करनी शेयरिंग। ये कहता है भाई मुझे 2 की जरूरत है, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। ये यहां पर जो है भिखारी बन जाता है, और ये यहां पर डोनर बन जाता है। अब ये म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होगी, यहां पर डोनर और एक्सेप्टर हो जाएगा। एक नया तीसरा टाइप का बॉन्ड तैयार होगा। आयनिक बॉन्ड पहला बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड जो चल रहा है, और इसी के अंदर बेटा कोवलेंट मॉलिक्यूल में दो दो टाइप के बॉन्ड देखे गए। एक जो तीसरा वाला बॉन्ड मैं बनाने जा रहा हूं, इस थर्ड बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये वन साइडेड डोनेशन होता है। एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन खाली डोनेट करता है, ट्रांसफर नहीं कर रहा। ट्रांसफर तो बेटा आयनिक केस में होता है, ये खाली डोनेट किया और उसको पकड़ के बढ़ जाएगा, जाने नहीं दूंगा तुझको। तो ये क्या करता है सल्फर की, भाई ले ठीक है, तुझे 2 की जरूरत है, मैं कुछ टाइम चलाने के लिए तुझे ये मैंने क्या दे दी? डोनेशन दे दी, तुझे डोनेट कर दिया। लेकिन ऑक्सीजन का पैर पकड़ के इसने बैठा ली कि तू भाग नहीं सकता मुझसे दूर। तो इसका तो 8 पूरा हो गया था, लेकिन इस डोनेशन को लेकर इसका भी कितना हो गया? 8 पूरा हो गया। अब यहां पर ऑक्सीजन गड़गड़ाता है, अरे भाई मुझे भी 2 की जरूरत है, मुझे भी 2 की जरूरत है। कहता चल ठीक है, तुझे भी मैं बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता हूं, लेकिन तुझे मेरा काम करते रहना पड़ेगा, मेरे साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा।
सो ये इसके साथ कनेक्ट, ये इसके साथ कनेक्ट वाया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ रही बात बेटा? ये वन साइडेड डोनेशन होता है, इसको डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटिव, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं बेटा इसको, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं इसको। सो ये भी कोवलेंट कंपाउंड के अंदर ही होता है। ये कब बनता है? जब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा हो जाए और लेकिन सराउंडिंग एटम को जो है 2 की नीड हो, तो सीधे सीधे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं। आई होप समझ में आ गया, कुछ ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है बेटा। सो अब देखो स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा भाई। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो सल्फर सेंट्रल पर है, इसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस O के साथ बना दिया है, इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया है, लेकिन इस ऑक्सीजन के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बना दिया। लोन पेयर कितने बचे सल्फर में? कोई नहीं बचा। अरे 2 यहां पूरे हो गए, 2 यहां इन्वॉल्व हो गए, 2 यहां पर इन्वॉल्व हो गए। सो नो एनी लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम। हाँ, ऑक्सीजन पे लोन पेयर बचे, वो दिखाना चाहो दिखा सकते हो। तो ऑक्सीजन, जैसे इस ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर बचे? एक पेयर ये बचा है, एक पेयर ये बचा है, इसके पास 2 पेयर बचे हुए, शो करना चाहो कर सकते हो। हालांकि बेटा सराउंडिंग एटम के लोन पेयर मैंने आपको पहले भी बताया था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते। ठीक है, कोई पूछता है दिखा सकते हो। इसमें भी आप दिखाना चाहो तो दिखा लो, इसमें भी दिखाना चाहो दिखाओ, इस पे कोई भी लोन पेयर नहीं बचा है बेटा। सो मैं साफ साफ मार्क कर रहा हूं कि इसके पास नो एनी लोन पेयर, नो एनी लोन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्ड पेयर दिख रहे होंगे आपको साफ साफ। अब अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं बेटा, वैसे तो मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के काम चला दिया, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, यह जरूरत होगी हमको कि हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड अज्यूम करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड अज्यूम करेंगे। अभी आप अज्यूम करना समझ लो, बट इसका मैं लॉजिक आगे समझाऊंगा, अभी नहीं समझा सकता, वो आगे कभी क्लियर करूंगा किसी और टॉपिक में। मींस आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, समझ सकते हो, अभी समझ लो, आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर भी करेक्ट है, ये स्ट्रक्चर भी करेक्ट है बेटा, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर अपने आप में करेक्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ऐसा बना दो, अल्टीमेटली कोई बात नहीं, इसके 8 से ज्यादा दिखा दो, देखा जाए तो इसमें अब 8 नहीं 8 से ज्यादा हो गए, क्योंकि 2 यहां से आ गए, 2 यहां से आ गए, 2 यहां से। अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड दिखाते हो तो इसका मतलब शेयरिंग होगी, तो 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, और 6 पहले से थे, कितने हो गए? 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 हो गया इसके पास। तो इसे सल्फर के पास ऐसी हालत में हमारे पास से 12 इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिए, एक्सीड हो गए। ऐसा भी स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल होता है, बट अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने कहा कि आप बस इतना अज्यूम कर लो कि कोऑर्डिनेट को डबल बॉन्ड भी हम शो कर सकते हैं, बना सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या होता है, वो ये कोवेलेंट नॉर्मल कंपाउंड पूरे होने के बाद में समझाऊंगा। तो स्ट्रक्चर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। वैसे ये बेटा मॉडर्न सिस्टम में ज्यादा चलता है, तो ये मोर अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर है आपका। और आई थिंक इसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी आ रही होगी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी क्रिएट हो गया होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। जो सो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड लास्ट लेक्चर में मिस हो गया था बेटा, हालांकि कैटेगरी नंबर ए है तो ये मुझे बताना था। अब मैं कैटेगरी नंबर बी के मॉलिक्यूल्स लेके चल रहा हूं। कैटेगरी नंबर बी के, जिसने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा बेटा, पहले पुराने वीडियो को जाके देख लो बेटा। पुराने वीडियो में मैंने स्टार्टिंग किया था कि कैसे कैसे कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, बिल्कुल बेसिक बेसिक से स्ट्रक्चर से स्टार्ट किए थे बेटा, जो बिल्कुल बेसिक बेसिक से स्ट्रक्चर्स की बात की थी। सो अब यहां पर आगे बात करते हैं भाई, नेक्स्ट कैटेगरी जो भी है आपके पास। अब इसमें कुछ मल्टी एटॉमिक केसेस लेके चलते हैं, जिसमें टाइप ऑफ एटम भी 2 से ज्यादा हो जाते हैं, टाइप ऑफ एटम भी 2 से ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, HNO3, H3PO4, इनकी बात कर रहे हैं। देखो बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहला काम सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम इसमें होगा, यहां पर नाइट्रोजन होगा, इसमें फास्फोरस होगा। किसी एक स्ट्रक्चर को बताता हूं, सपोज मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सल्फर सेंट्रल पे हो गया। अब देखो क्या करोगे बेटा, इसमें पहले H को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आप समझो कि H नहीं है स्ट्रक्चर में, S के सराउंडिंग में पहले O आएगा, और H जो होते हैं, जो सराउंडिंग एटम बनते हैं, उनके भी सराउंडिंग में H जाता है। मींस H इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम सराउंडिंग एटम। H डायरेक्टली सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में मत भेजना। हाँ, कुछ केसेस में होता है कुछ केसेस में डायरेक्ट, बट वो स्ट्रक्चर्स आपको पहले से याद होने चाहिए, जो कि आगे हम बात कर लेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा। तो फिलहाल अभी सल्फर के सराउंडिंग में पहले ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट होगा,
4 ऑक्सीजन मैंने यहां पर बना दिए 1 2 3 4। अब इनको जो है H देने का काम करना, मींस H इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम सराउंडिंग एटम। एक्सट्रीम सराउंडिंग मींस इन सराउंडिंग के भी सराउंडिंग में H डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कैसे भाई, 2 H हैं, इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एक O को एक H दे दो उसके साइड में और दूसरे किसी O को दूसरा H दे दो, बस। इक्वल का मतलब ये नहीं कि भाई हाफ कर दिया, 1/3 कर दिया, 1/4 कर दिया, एटम तो पूरा रखना पड़ेगा ना। सो 2 H एटम है, एक इसके पास एक इसके पास, ये खाली हो रह गया, ये भी खाली हो रह गया, कोई बात नहीं। अब जरा इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं, ध्यान से देखना बेटा कैसे हो रहा है, बहुत केयरफुली देखो इसको। इसमें 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं बना रहा हूं बेटा 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 है आपके पास, 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 है, यहां पर 6 है, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। इसमें 1 है, 1 बना दी। हो गए बेटा सबके इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। लुईस से डॉट स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं हम। याद रखो ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है और ये 6 है। ठीक है, अब क्या काम होगी, अब यहां पर डायरेक्ट सेंट्रल एटम से स्टार्टिंग नहीं होती, यहां पर थोड़ा सा स्टेप चेंज हो जाएगा बेटा। सबसे पहले सराउंडिंग और एक्सट्रीम सराउंडिंग एटम के बीच में बॉन्डिंग पूरा करोगे। क्या बोला मैंने, सबसे पहले सराउंडिंग और एक्सट्रीम सराउंडिंग एटम के बीच में बॉन्डिंग पूरा करोगे। सराउंडिंग और एक्सट्रीम सराउंडिंग के बीच में बॉन्डिंग पूरा करोगे, उसके बाद सेंट्रल एटम से बॉन्डिंग होगी। सो पहले जो एक्सट्रीम सराउंडिंग वाले उनको निपटाओ, बाहर वालों को पहले निपटाओ, फिर सेंट्रल की तरफ आएंगे हम जो। सो H तो आपको पता ही, हमेशा पता है कि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। चलो H की बात मान लेते हैं भाई, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसने कर ली, ये हो गया H का, ठीक है 2 पूरा हो गया। इसका चाहे तो काउंट कर लो, 6 + 1 7 हो गया। इसकी भी बात कर लेते हैं, इस H ने भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, इसके पास से 2 हो गया और इसका कितना हो गया, 6 + 1 7 हो गया। इसके पास 7, इसके पास 7, इसके पास 6, इसके पास 6। अब ये पहला केस आया जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पॉइंट बता रहा था कि अब सेंट्रल एटम पहले उस सराउंडिंग एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा जिसको कम की जरूरत है। किसको कम की जरूरत है, इसको कितनी की जरूरत है, 2 की। इसको कितनी की जरूरत है, 1 की। इसको कितनी की जरूरत है, अगेन 2 की। इसको कितनी की जरूरत है, सिर्फ 1 की। तो पहले 1 जिसकी जरूरत है, कम इलेक्ट्रॉन जिसकी जरूरत है, उसकी डिमांड को पूरा कर दो, उसके साथ शेयरिंग कर लो बेटा जो है। सो ये सल्फर देखो, इसको भी 1 की जरूरत है, इसको भी 1 की जरूरत है। पहले या तो इस ऑक्सीजन के साथ या इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग स्टार्ट करेगा, इनके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। सो कैसे करेंगे भाई जो, चलो ले लेते हैं इसमें। इसको ये कह रहा है मुझे तो सिर्फ एक की नीड है, मैं तो सिर्फ एक की शेयरिंग करूंगा। बोले भाई कर ले, चलो जितनी भी नीड है तेरी उतनी कर ले। ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। अब ये भी कह रहा है कि मुझे एक की जरूरत है भाई, काउंट करते रहना बेटा। यहां पर 6 + 1 + 1, इसका 1 पूरा हो गया और इसका कितना हो गया, 6 + 1 7 पूरा हो गया। ये कह रहा है कि भाई मुझे भी एक की जरूरत है, ये कहता है हाँ वैसे तो मुझे भी एक ही की जरूरत रहेगी। तो ठीक है चलो, एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां पर होगी। इसका भी 8 पूरा हो गया और इसका भी 8 पूरा हो गया पूरा है। देखो ये 6 + 1 + 1 8 पूरा हो गया। अब ऐसे हालत में क्या होता है, ये साइड में इलेक्ट्रॉन है, कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन दे दे। मींस ये क्या हो गया, यहां पर डेटिव बॉन्ड बनेगा, ये डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा। अभी तो एग्जांपल बताया था आपको। ये भी कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो अल्टीमेटली इस कंडीशन में यहां पर डेटिव बॉन्ड आ जाएगा। डेटिव बॉन्ड आ जाएगा बेटा जो है, इसको थोड़ा सा यहां पर हटा देते हैं, जरा सा डेटिव बॉन्ड दिखाना है। सो अब यहां पर डेटिव बॉन्ड बनाते हैं। कैसे बनाएंगे डेटिव बॉन्ड भाई जो है, ये रे 2 इलेक्ट्रॉन ले डोनेट कर दिए तुझको, 6 + 2 8 पूरा। ये रे 2 इलेक्ट्रॉन ले भाई तुझे भी डोनेट कर दिए, 6 + 2 8 पूरा। फिर से बेटा ये मत सोचते हैं कि सर इसने तो डोनेट कर दिए तो इसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अरे ये परमानेंट डोनेशन नहीं होता है, यहां पर धोखेबाजी नहीं चलती एटम एटम के बीच में। इसने थोड़ी देर के लिए काम चलाने के लिए इलेक्ट्रॉन दिए हैं, लेकिन इसको पकड़ लिया अपने साथ, कनेक्ट करा लिया, बॉन्ड बना लिया है, ये दूर नहीं जा सकता स्ट्रक्चर से। सो अब देखो फाइनल बॉन्ड कैसे दिखाई देंगे बेटा। सल्फर सेंट्रल पर है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और क्या हो गया भाई, यहां पर ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बन गया बेटा, ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बन गया।
इस H के साथ भी सिंगल बॉन्ड है, इस H के साथ इसका सिंगल बॉन्ड बन गया। सेम उस तरफ है आपके पास, यहां पर ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड, ये हो गया। दिस इज H2SO4 स्ट्रक्चर। और इसी में मैंने आपको क्या बताया था कि आप ये अज्यूम कर सकते हो, फिलहाल अज्यूम कर लो, बट आगे क्लियर करूंगा ऐसा क्यों, कि आप चाहो तो स्ट्रक्चर ऐसा भी शो कर सकते हो, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड अभी अज्यूम कर लो, लेकिन कुछ केसेस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाया जा सकता है। हाँ, सब जगह ऐसा नहीं हो सकता, वो बात मैं कभी बाद में क्लियर करूंगा बेटा, फिलहाल अभी चलने दो इसको ऐसे ही। क्लियर हो गया H2SO4 का स्ट्रक्चर बेटा। तो इसी तरीके से आपके सारे स्ट्रक्चर्स पूरे होने हैं बेटा। अच्छा, अब मैं एक आपको जो एक और कैटेगरी का मॉलिक्यूल एक्सप्लेन कर देता हूं, बाकी स्ट्रक्चर बनाते रहिए बेटा, सारे स्ट्रक्चर तो ड्रॉ मैं नहीं करूंगा, आप करो, प्रैक्टिस करते रहो पीछे। एक और कैटेगरी के स्ट्रक्चर की बात कर ले, अब मुझे याद नहीं रहा सीक्वेंस ABCD जो भी कैटेगरी थी, जैसे हमारे पास कोई आपके पास मल्टी सेंट्रल एटम का केस है, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम का केस है, तो उसको कैसे बनाएंगे? मल्टी सेंट्रल एटम केस आप चाहे तो लिख सकते हो बेटा, दिस इज द मल्टी सेंट्रल एटम। स्पेशली ये जो मॉलिक्यूल है इसमें दो सेंटर है, डाइसेंट्रिक मॉलिक्यूल है, डाइसेंट्रिक मॉलिक्यूल है, इसमें दोनों कार्बन सेंट्रल एटम का रोल प्ले करेंगे। सो ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया यहां पर, ठीक है। अब देखो हमारे पास 6H है, क्या करोगे आप? समझो कि स्ट्रक्चर जैसे दो हाफ पार्ट में डिवाइड होने जा रहा है। सो ये H भी इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएंगे, 3H इसके पास आ जाएंगे, 3H इसके पास आ जाएंगे। वैसे आपको मैं बार बार बोल रहा बेटा कि रूल जो है ये सब अपने तरीके हैं, हम लोग के बनाए हुए, टीचर्स ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम केमिस्ट्री की वही है बेटा कि आपको पहले से बॉन्डिंग पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी काम चल जाएगा, सिंपल सिंपल केसेस में काम चल जाएगा, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स आएंगे तो बेटा वो स्ट्रक्चर्स हमें याद ही करने पड़ेंगे, उसका और कोई वे आउट नहीं है। सो एनीवेज यहां पर 6 है तो 3H में इस कार्बन के सराउंडिंग में दे देता हूं और 3H इस कार्बन के सराउंडिंग में दे देता हूं, ये दे दिए मैंने। इस C के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अब चलो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, मतलब आप रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 2 3 4, इसके पास भी 1 2 3 4, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें बॉन्डिंग की स्टार्टिंग कैसे होती है? मेन चीज बस आपको ये देखना है बॉन्ड स्टार्ट कैसे होगा। जैसे प्रीवियस केसेस में मैंने आपको बताया था भी H2SO4 में कि सबसे पहले एक सराउंडिंग और एक्सट्रीम सराउंडिंग की बॉन्डिंग पूरा करो, फिर सेंट्रल एटम पे आओ। यहां भी यही होगा बेटा, यहां पर क्या काम होगा, इन दोनों एटम के बीच में बॉन्डिंग सबसे लास्ट पे होगी, मीन सेंट्रल सेंटम बॉन्डिंग बाद में बनाएंगे। सेंटर एटम पहले अपने सराउंडिंग से बॉन्ड बनाएगा, ये वाला सेंटर एटम अपने सराउंडिंग से पहले बॉन्ड बनाएगा। जब यहां से सेटिस्फेक्शन पूरा हो गया, जितना भी इलेक्ट्रॉन मिलना है मिल लिया अपने घर का, अब इन दोनों घर के बीच में बॉन्ड बनेगा। इस अज्यूम कर लो कि जैसे जस्ट लाइक ये दो अलग अलग हाउसेस है, मैंने हाफ पार्ट कर दिया, अज्यूम कर लो ऐसा जो है। सो देखो स्टार्ट करते हैं बेटा, इसको क्या होगा यहां पर, इस C के पास 4 है, H तो कहता है मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी। कितने हो गए भाई, काउंट करो। अरे 1 2 3, कार्बन के पास 4 + 3 मीन 7 हो गए। ऐसे ही उसका भी होगा, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इस कार्बन के पास भी हो गए 4 + 3 7 पूरा हो गया, ठीक है बेटा। अब इसके पास 7, इसके पास 7, अब अल्टीमेटली दोनों को एक एक की जरूरत है, तो दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है इसकी शेयरिंग कर लेंगे ऐसे। सो क्या हो गया, फाइनल स्ट्रक्चर कैसे दिखाया जाएगा, C सिंगल बॉन्ड C, यहां पर H हमेशा बेटा आपको पता ही कि सिंगल बॉन्ड C कनेक्ट होते हैं, H इज ऑलवेज कनेक्टेड विद द सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये हो गया C2H6 का स्ट्रक्चर, मींस जिसमें दो सेंट्रल एटम थे। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं बेटा, एक और देख लो चाहे तो आप, एक और देखो डाइसेंट्रिक का एग्जांपल एक और बता देता हूं मैं आपको, इसी के जैसा है। C2H2 का स्ट्रक्चर बनाना है हमको, C2H2। सो कार्बन कार्बन, पहले दोनों सेंट्रल एटम बना लिए, अज्यूम कर लिए कि दो अलग अलग हाउसेस के मेंबर हैं, मींस हाफ हाफ बना दिया। अब दो H को इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक H इसके पास में, एक H इसके पास में,
चलो अब इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं भाई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1। स्टार्ट करते हैं। ये कहता है मुझे तो एक की शेयरिंग करनी है, तो कार्बन कहता है ठीक है भाई, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ले, 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, 4 + 1 मेरे पास भी 5 हो गया। यहां वाला HP कहता है कि मुझे एक की जरूरत है, तो इसका भी 4 + 1 5। मींस पहले क्या बताया था आपको, सेंट्रल सेक्टर के बीच में बॉन्ड बनाना स्टार्ट नहीं करोगे, वो लास्ट में बनेगा। पहले सेंट्रल अपने सराउंडिंग के साथ बॉन्ड पूरा करेगा, सेंटर अपने सराउंडिंग के साथ बॉन्ड पूरा करेगा। अब ये सेंटर दूसरे सेंटर एटम के साथ बॉन्ड पूरा करेगा। इसके पास 6 है बेटा, इसके पास 6 है, दोनों को कितनी की जरूरत है, 2 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सो दोनों के बीच में अल्टीमेटली 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, ये 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। सो फाइनल स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा, C डबल बॉन्ड C, या तो डबल बॉन्ड आ गया, अरे 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और H सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, H सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। लोन पेयर कोई नहीं बचा भाई, कोई बचा क्या कहीं पर? अच्छा अच्छा, एक मिनट, कुछ गलत हुआ, अरे बेटा मैं गलत बोल गया, सॉरी, मेरी काउंटिंग गलत होगी। 4 + 1 5 हुआ, 4 + 1 5 हुआ, मुझे 6 पता नहीं क्यों दिखाई दिया। एनीवेज, थोड़ा सा बोर्ड के क्लोज में ऐसा हो जाता है बेटा। सो ये 5 है, ये 5 है, अल्टीमेटली इसको भी 3 की जरूरत है, इसको भी 3 की नीड है। कितना बताओ, कैसी कैसी मिस्टेक कर रहा हूं मुझे, सिंपल सी काउंटिंग नहीं कर पा रहा हूं मैं, सॉरी बेटा, इसको करेक्शन कर लेते हैं जरा सा। हाँ, तो अल्टीमेटली बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन, इसको 3 की रिक्वायरमेंट है, इसको 3 की रिक्वायरमेंट है, तो अल्टीमेटली ये 3 के 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो गए, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। इट भी करेक्ट, करेक्शन कर लेना, हो जाता है कभी कभी, अरे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया समझ लो, कोई बात नहीं है ऐसी। सो सी ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ये आपका डाइसेंट्रिक एटम हो गया बेटा। अब इसी में बेटा जो है एक कुछ केसेस और बचे हैं, थोड़ा बहुत केस जैसे आयन वगैरह के केसेस बचे हैं बेटा। सो नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, वीडियो को अभी मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो आयंस होते हैं, जैसे आपके पास पॉजिटिव आयन से रिलेटेड केसेस हो गए या नेगेटिव आयन से रिलेटेड केसेस हो गए, तो उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, और फिर हम बात करेंगे इसमें कुछ एक्सेप्शन केसेस भी होते हैं। यस, एक्सेप्शन केसेस टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर मींस ऑक्टेट रूल, जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, वो सारे एक्सेप्शंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। सो बेटा अभी तक मेरा जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लो, एंड आई होप कि आप सभी के सभी मेरी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर रहे हो बेटा। आपको पता है कि क्लासेस में हम सारे के सारे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, ये टॉपिक नहीं हो रहा है तो इसलिए इस टॉपिक के मैं आपको वीडियो फॉर्म दे रहा हूँ बेटा जो है, अदरवाइज हम वहां पर अभी थर्मोडाइनमिक्स चल रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बेटा, उसको जरूर ज्वाइन करो जिन्होंने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है बेटा। सो ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।